बताइएगा कि अभी सूरत हाल क्या है। अहम जो जिम्मेदारियां हैं वो केपी वज़ीर आला को तो सौंप दी गई हैं। अहम फैसलों पर जो मुशावरत हुई है वो उसकी कहानी जरा हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया। सबसे जो पहला मसला था वो पीटीएम की जानिब से हम्म। 3 रोज़ा जरगे का इनेकाद था, यानी 11, 12 और 13 को। अब इस जरगे के हवाले से वफाकी हुकूमत ने इससे पहले पीटीएम को कलअदम करार दे दिया और एक तासुर पैदा हुआ कि हुकूमत जो है वो ये नहीं चाहती। इसके बाद क्रैकडाउन हुआ, गुज़िश्ता रोज 3 बंदे उनके मरे। अब सिचुएशन ये थी कि इस तमाम तर सूरत हाल से खैबर पख्तूनख्वा की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उन्होंने पहलू तही की हर मुमकिन कोशिश की। वो इस जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार ही नहीं थे और ना उठाने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की और वफाक के कोर्ट में बार बार बाल फेंकते रहे कि जिस तरह भी मुजम्मिल साहब ने बताया, जिम्मेदारी आखिरकार 18वीं आईनी तरमीम के तहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ही बनती है। इसी वजह से आज तमाम सियासी जमातों और अरकान असम्बली ने मिलकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ये इख्तियार दे दिया है। जो जरगा ग्रैंड जरगा वज़ीर आला हाउस में हुआ है, उस ग्रैंड जरगे में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तमाम अरकान असम्बली, जिसमें अपोजिशन की भी तादाद शामिल है, वो भी है। इसके अलावा तमाम सियासी जमातों के जो रहनुमा है, जो पार्लिमानी और गैर पार्लिमानी है, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर शिरकत की। अहमद अली खान साहब थे, प्रोफेसर इब्राहिम साहब थे, मोहसिन दावर साहब थे। ये वो लोग हैं इनमें से बात जो इस वक्त पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन बाकायदा तौर पर उनको दावत दी गई तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ वहां पर पेश किया। मौक़िफ़ जो है वो ये था कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अब एक नए जरगे का इनेकाद करके अपना अरकान असम्बली को मिलाकर पीटीएम के साथ बातचीत करेंगे और पीटीएम के साथ बातचीत के बाद जो कल का जरगा होगा उनके मुताबिक हिकमत अमली तय की जाएगी। ये वज़ीर आला को बाकायदा तौर पर इख्तियार दिया गया और वज़ीर आला बाकायदा उन्होंने शुक्रिया अदा किया है तमाम स्टेक होल्डर का। ये वो जिम्मेदारी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपनी इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए कई दिन तक उन्होंने पहलू तही की कोशिश की, लेकिन बिलाखिरकार तमाम सियासी जमातों ने उन्हें मजबूर किया कि ये आपकी जिम्मेदारी है और आपको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी।